हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। व्हाट इज अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर? तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि मोनोस्टेबल क्या होता है, जिसमें एक स्टेबल स्टेट है। अगर मुझे अनस्टेबल स्टेट में जाना है तो ट्रिगर करना पड़ता है। इसमें कोई स्टेबल स्टेट ही नहीं है और ये अपने आप चलता है। आप एक बार सिर्फ चालू करके छोड़ दो। अब इसका डायग्राम में थ्रेशोल्ड ट्रिगर दोनों को कैपेसिटर कनेक्ट किया है, मतलब कैपेसिटर का जो वोल्टेज चेंज होगा वो इन दोनों को कंट्रोल करेगा। अब वापस ट्रिगर और थ्रेशोल्ड के बारे में बात कर देता हूं। ट्रिगर वोल्टेज 1/3 VCC से कम हुआ, आउटपुट हाई हो जाएगा और ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा। अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2/3 VCC से ज्यादा गया तो S का वैल्यू 1 हो जाता है, आउटपुट लो हो जाता है, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। अब वापस इसका कैलकुलेशन, इसको मैंने ऑन किया। अब जैसे ही ऑन किया यहां से करंट गया और कैपेसिटर को चार्ज करना चालू कर दिया। तो मैं कैपेसिटर का चार्जिंग ड्रॉ करता हूं। ये कैपेसिटर का चार्ज ड्रॉ हुआ और ये ग्राफ ये टच किया इसने 2/3 VCC को, और जैसे ही ये 2/3 VCC को टच किया, थ्रेशोल्ड पे भी तो है ये, तो जैसे ही 2/3 VCC को टच किया इसने, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। और ट्रांजिस्टर ऑन होते ही इफेक्ट क्या है, आउटपुट क्या है। ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ये पॉइंट पे ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो आउटपुट लो हो गया, मतलब पहले आउटपुट हाई था और अब आउटपुट लो हो गया। ये कब तक लो रहेगा? तो देखो, ये थ्रेशोल्ड 2/3 VCC से ऊपर जैसे ही गया, यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ऑन हो जाता है। स्विच ऑन हुआ तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू होता है। कैपेसिटर डिस्चार्ज होना टाइम, तो ये डिस्चार्जिंग टाइम बनाया मैंने। और ये वैल्यू जब 1/3 VCC से कम गया, मतलब वो तो ट्रिगर पे भी तो है, तो जैसे ही 1/3 VCC से कम गया मेरा आउटपुट वापस से हाई हो गया, ट्रांजिस्टर बंद हो गया। फिर कैपेसिटर चार्ज होना चालू करता है और डिस्चार्ज होना चालू करता है, और ये सब इसमें मेरा आउटपुट चेंज होते जाएगा। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, मैंने ये और ये अलग अलग ड्यूरेशन का बनाया है, क्योंकि चार्ज जब हो रहा है तो ये दो रेजिस्टेंस में से पास होके करंट जा रहा है। डिस्चार्ज जब हो रहा है तो यहां से हो रहा है। तो जो टाइम है ये T ऑन टाइम है, और ये ऑन टाइम डिपेंड करता है RC पे। तो यहाँ पे है RA + RB × C ऑन टाइम चार्जिंग। लेकिन डिस्चार्ज जब ही हो रहा है तो ये ऑफ टाइम, और ये ऑफ टाइम का वैल्यू है ओनली RB × C। तो ऑफ टाइम छोटा होगा, RB या तो R1 R2 लिखता हूं, R1 R2, मैंने R1 R2 नाम दिया है, तो R1 R2 के थ्रू चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि ऑन टाइम ऑफ टाइम सेम हो जाए, और ये वेव जो अलग अलग शेप का दिख रहा है वो सेम हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पैरेलल में मैं एक डायोड लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। ये तो जब चार्ज हो रहा था तो डायोड ऑन हो जाएगा, तो यहां से करंट जाएगा, और जब डिस्चार्ज हो रहा है तो यहां से डायोड ऑफ रहेगा, तो ये यहां से होगा डिस्चार्ज। डायोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स में काम नहीं करता है। तो जब रिवर्स बायस में तो यहां से डिस्चार्ज, और R1 R2 सेम रख देगी। तो इससे क्या होगा, तो ऑन टाइम ऑफ टाइम सेम हो जाएगा। एंड ऑन टाइम ऑफ टाइम सेम हो गया तो ये बन जाएगा स्क्वायर वेव फॉर्म। तो हम लोग इससे स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसमें भी आपका दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ट्रिगर क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है। ये थ्रेशोल्ड और ये ट्रिगर पॉइंट। थ्रेशोल्ड से ज्यादा गया आउटपुट लो, ट्रिगर से कम हुआ आउटपुट हाई। बस दिस इज द लॉजिक अबाउट अस्टेबल एंड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और इसका एक एप्लीकेशन भी मैंने बता दिया है, विच इज स्क्वायर वेव फॉर्म।
तो ये हम लोग ने IC555 के मैक्सिमम एप्लीकेशंस को कवर किया है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई टॉपिक्स और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग उसके वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और कुछ अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।